आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, कल दिनांक 25 मार्च 2021 को महानिदेशक महोदय द्वारा शिक्षक संकुलों के लिए एक लाइव YouTube सेशन किया गया, जिसमें उन्होंने शिक्षक संकुलों से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित और मिशन प्रेरणा के बारे में अति महत्वपूर्ण बातें की। आइए चलिए सुनते हैं महानिदेशक महोदय को। सभी शिक्षक संकुल साथियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा कि आपके जो बैठकें हो रही हैं, आपके द्वारा जो अपने संकुल में अनुश्रवण व्यवस्था की जा रही है, इसका प्रभाव बहुत क्षेत्र में पड़ रहा है। हमारे क्लासरूम में उसकी छाप दिख रही है। एक बहुत ही ऊर्जा का संचार उसके वजह से हो रहा है और इसी मंशा से ये कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसपे हमारी बहुत निर्भरता है मिशन प्रेरणा के लिए, ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और इसकी सफलता की कहानियां सुनकर हमें बहुत उत्साहवर्धन और प्रेरणा मिल रही है। मैं अवश्य हमारे विशेषज्ञों के सुनने के पहले अवश्य ये पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो ये अगर हमें हमारे कक्षाओं में रूपांतरण, वास्तविक रूपांतरण को प्रदर्शित करना है, बच्चों की बुनियादी दक्षताओं को हासिल करना है, तो दो महत्वपूर्ण खड़ी बहुत जरूरी हो जाती हैं। एक, आपका बच्चों के साथ रिश्ता, आपसी सामंजस्य, एक उनके प्रति प्रेम और लगाव की बात, और दूसरा जो आपके प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, जो रिसर्च के आधार पर जो टेक्निक्स हम लोग आपसे साथ शेयर किए हैं, जो आप लोगों ने बहुत सालों के अनुभव से समझा है, अपने अभिनव प्रयास जोड़ते हुए एक दूसरे से सीखा है, आपने अपने चाहे वो किसी किताब को पढ़ते हो, किसी विशेषज्ञ को सुनते हुए हो, या अपना रिसर्च करते हुए, या अनेकों विशेषज्ञों ने जो इसमें शोध कार्य किए हैं उनके अनुभव से आपने जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज डेवलप किया है और उसमें जो टेक्निक्स आप क्लासरूम में लागू कर रहे हैं, उन पद्धतियों में निर्भर है। ये दो तरह के घटक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं के बारे में आपके बैठक में चर्चा होनी है। एक, क्लासरूम के अंदर जो कक्षाओं का संचालन स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच से हो। हमें याद है बहुत क्लासरूम्स में हम देखते हैं, हम लोग फील्ड में भी देखे हैं कि जहां टीचर सेंट्रिक हो जाता है, टीचर क्लासरूम के बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, बच्चे एक तरफ बैठ रहे हैं, टीचर ही सेंट्रल फोकस हो रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आपके क्लासरूम्स में ऐसा भी दिन आए जहां आपका प्रेजेंस ना हो, ये भी महसूस ना हो, अपने आप को हम किनारे कर दें और बच्चों को आपस में एक्सप्लोर करने का, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए उनको इंस्पायर करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ कोलैबोरेट करें, उनको चॉइस अवसर उपलब्ध कराएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके लिए एक केयरिंग एटमॉस्फेयर, एक आपसी रिश्ता। हम लोग उन्हीं शिक्षकों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे बारे में संवेदनशीलता दिखाई, हमारे प्रति आत्मीयता दिखाई, हमारे होमवर्क के बारे में पूछा, हमारे शैक्षिक पद्धतियों के बारे में पढ़ा, हमारे गृह कार्य, शैक्षणिक कार्यों में प्रतिभागिता दिखाई, हमारे साथ एक आत्मीय रिश्ता रखा। ऐसे टीचर्स ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, ऐसे ही बच्चों के साथ यार होते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि शिक्षक की जो भूमिका है या उनके जो कैरियर है, किसी भी कैरियर से बहुत ही बड़ा और अद्भुत होता है, क्योंकि आपको हर वक्त, हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में काम करते हैं, इन कार्यों में हम देखते हैं कि हमारी जो टीम होती है हमेशा क्रिएटिव नहीं होती, कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाता है, कभी कभी बहुत कोई फनी नहीं होता, लेकिन जिनके साथ आप प्रतिदिन काम करते हैं उनसे ज्यादा क्रिएटिव, फन, हैप्पी लोग कोई हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो वातावरण और परिवेश आपको क्लासरूम में करना है, मैं तो मानूंगा कि टीचर्स की जॉब बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड है, क्योंकि आपको हमेशा क्रिएटिव पीपल के साथ काम करने का मिलता है और वो आनंद आपको मिलता है। इसी तरह की भावना आपकी बैठक में सृजित होनी है और वो आत्मीय रिश्ता जो बच्चों के साथ करना है,
और क्लासरूम सेटअप को एक स्टूडेंट सेंटर सेटअप बनाना है। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कार्यक्रम लगा है और स्टेज पे कोई विशेष अतिथि और मुख्य अतिथि आए हैं और टीचर्स उसमें कार्य इस तरह की क्लासरूम में मिल रही है। ऐसा लगना चाहिए कि एक एक्सप्लोर करने के लिए बच्चे आए हैं और एक गाइड के रूप में आप सही कहीं खड़े हैं और बच्चे आपस में अपने थॉट्स को इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारे अपने इमेजिनेशन को रिकिंडल कर रहे हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा था, एजुकेशन लर्निंग ऑफ फैक्ट्स के बारे में नहीं होता है, बट अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है कि और सोचने के लिए। इट्स द एबिलिटी ऑफ द टीचर टू ट्रेन द माइंड टू थिंक, दैट इज एजुकेशन। और दिमाग बच्चों का ऐसा कोई वेसल नहीं है कि उसको भरा जाए। वो एक वुड की तरह है जिसको चिंगारी लगा के आग की तरह फैलाया जाए। इट इज एन वुड दैट नीड्स इग्नाइटिंग rather than a vessel that needs filling। और हमें हमेशा ये सिद्धांत क्लासरूम में रखना पड़ेगा कि ये हर वक्त ये बच्चों के बारे में है और क्लासरूम में उनके लिए ये आत्मीय रिश्ता। अगर हम दो तरह के प्रेम कहानियां हमारे क्लासरूम में सृजित कर पाए, एक आपका बच्चों के प्रति, आपके सब्जेक्ट के प्रति, और ये दो तरह के प्रेम अगर हम अपने शिक्षक संकुल के बैठक में चर्चा करें और ये प्रेम कहानियां क्लासरूम में प्रदर्शित हो जाएं, और ये दो तरह के आत्मीय सामंजस्य की बात, एक टीचर की बच्चों के साथ जो पवित्र रिश्ता है वो क्लासरूम में प्रदर्शित हो जाए और हमारी शैक्षिक पद्धतियों में प्रदर्शित हो जाए, और उसके साथ आपका जो सब्जेक्ट के प्रति प्यार है और पैशन है। हमने देखा है कभी हमारे बायोलॉजी टीचर बहुत पैशनेट होते थे बायोलॉजी इसके सब्जेक्ट के बारे में, कभी हमारे साइंस टीचर बहुत पैशनेट होते थे। इस तरह की भावना हमारे टीचर्स में, हेडमास्टर्स में आप अपनी बैठकों में सृजित कर पाएं, वैसे वातावरण के बारे में उनके साथ शेयर कर पाएं, तो मेरा मानना है और हमारी पूरी टीम का मानना है कि हम मिशन प्रेरणा में अल्प समय में ही सफल हो पाए। इन्हीं प्रारंभिक बातों में बिना कोई विलंब किए हम अपने विशेषज्ञों के से सुनने के लिए उत्सुक हैं। उससे पहले गत माह में जो निर्देश दिए गए थे, जो इंफॉर्मेशन शेयर किया गया था, उसके बारे में प्रगति और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में शिक्षक संकुल के काडर का क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये जनपदवार में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, ताकि और सुधार हो और अच्छा काम करने वाले हमारे सभी शिक्षक संकुल साथियों को हम नमन करते हैं। बैक पीछे जाओ, फर्स्ट स्लाइड। आप सबको मैं पुनः जो निर्धारित गतिविधियां हैं, दायित्व हैं, इसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले अपने विद्यालयों को एक आदर्श विद्यालय और डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल के रूप में विकसित करना है, चाहे वो कायाकल्प के सभी बिंदुओं को संतृप्त करना हो। बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपको और दायित्व दिए जा रहे हैं। आपको अभी याद होगा कि हमने अभी व्यवस्था की है कि अगले साल से शिक्षक संकुल के हमारे शिक्षक साथीगण गवर्नेंस का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेंगे, चाहे वो यूडाइस में हो। हर एक चीज में आपके लिए एक वातावरण सृजित किया जाएगा। आपके विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए आदर्श टीएलएम, कंप्यूटर्स, आपके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, ताकि आपके माध्यम से वहां निजी विद्यालयों को भी हम लोग डेटा कलेक्शन और अनुश्रवण की व्यवस्था करा लें। वहां भी हम मिशन प्रेरणा और अन्य गतिविधियों की जो हमारे बुनियादी शिक्षा के लक्ष्य हैं, अभियान हैं, उन तक हम पहुंचा पाएं। तो अपने विद्यालय को कायाकल्प के बिंदुओं से संतृप्त करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। विभिन्न वित्तीय स्रोतों के लिए जो हमने निर्धारित किया है, चाहे वो ग्राम निधि हो या नगर निकाय निधि हो या समग्र शिक्षा अभियान की निधि हो, कॉम्पोजिट ग्रांट हो या राज्य निधि से जो धनराशि प्रेषित की जा रही है, या वहां के सामुदायिक सहभागिता से जो गतिविधियां होनी है, चाहे स्मार्ट क्लास लगना है, बुनियादी 18 पैरामीटर संतृप्त करना है, इन गतिविधियों में आदर्श विद्यालय उसको बनाना है। क्लासरूम के अंदर जो प्रिंट रिच और टीएलएम रिच वातावरण और हमारे जो मॉड्यूल्स आए हैं, उनमें से अच्छे टीएलएम बना के क्लासरूम को एक अद्भुत वातावरण, एक अच्छा परिवेश। अभी आप हमारे विशेषज्ञ मनीष जैन जी को सुनेंगे, हम उनको निरंतर अनेकों सेशन में सुनते रहते हैं। उनका सब्जेक्ट के प्रति पैशन, एक टीचिंग के प्रोफेशन के प्रति
पैशन, इसको हमें अंगीकृत करना पड़ेगा। वो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को सुनकर हमें अपने आप के साथ एक संवाद स्थापित करना पड़ेगा, और उस संवाद से जो है हमें अपने शैक्षणिक कार्यों को और बेहतर क्रियान्वयन करना पड़ेगा। तो आदर्श विद्यालय निर्माण करना है। सूचनाओं के आदान प्रदान में आपकी मुख्य भूमिका है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संचालन, फोन के माध्यम से कराना, ब्लॉक कार्यालयों से हमारे ERPs और स्पेशल एजुकेटर्स के साथ सामंजस्य, हेडमास्टर्स के साथ सामंजस्य, जो मासिक बैठकें नियमित रूप से हो उसमें, जैसे पूर्व बैठकों में आपको बहुत सारे टिप्स शेयर किए हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में बताया गया है, और अपना डेटा कैप्चर फॉर्मेट नियमित रूप से भरना। इन दायित्वों को 100% हर माह एक संकुल के रूप में, एक हमारे टीम के मुख्य योद्धा के रूप में आपको उसमें कार्य करना है। जैसे हम लोगों ने हर माह जो एक्सपर्ट सेशंस आपके साथ किए हैं, चाहे वो बुनियादी दक्षताओं के बारे में हो, ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में हो, विभिन्न गतिविधियों के बारे में हो, और जैसे आज के सेशन में समृद्ध मॉड्यूल के बारे में चर्चा होगी, प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम के बारे में चर्चा होगी, गणित पढ़ाने के तरीके और गणित में कुतूहल कैसे जगाना है इसके बारे में जो चर्चा हो रही है, ऐसे अनेकों सेशंस, और अभी सपोर्टिव सुपरविजन डैशबोर्ड और प्रेरणा लक्ष्य ऐप के बारे में लाइव डेमो जो आपको किया जाएगा, ऐसे सेशंस के बारे में अपने क्लासरूम्स और शिक्षक संकुल की बैठकों में नियमित चर्चा करें। नेक्स्ट, और आपकी बैठकों से इतनी ऊर्जा जनरेट होनी चाहिए, इतना सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए, इतनी सारी बिंदु विशेष शासनादेश जारी हुए हों, जो निर्देश जनपद लेवल पे या स्टेट लेवल से जारी हुए हों, परियोजना लेवल से डायरेक्टरेट से जारी हुए हों, उन सब के बारे में चर्चा, अवगत कराना शिक्षकों को, और आप सभी को एक पेज में रखना, सभी एक तरह से सोचें और क्रियान्वयन में 100% अपना योगदान देने का कष्ट करें। मैं आप सभी शिक्षक संकुल को, साथियों को बधाई देता हूँ कि 40,420 लोगों की हमारी बहुत बड़ी सेना है, और सभी लोगों ने शिक्षक संकुल का ऐप डाउनलोड किया है, प्रेरणा ऐप डाउनलोड किया है। और लेकिन अभी भी निराशजनक बात यह है कि सिर्फ 69% जगह पे अभी बैठकें नियमित रूप से हो रही है, और 71% लोगों ने ही डेटा कैप्चर फॉर्मेट भरा है। मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा उन जनपदों से और उन शिक्षक साथियों से जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, उनको 100% अगले माह में इसको अनुपालन सुनिश्चित करा लें। और कोई भी दिक्कत आती है तो अपने ERP से, SRG से या DC ट्रेनिंग से संपर्क करके तकनीकी कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण करें। बहुत सरल और बहुत ही अल्प समय में आप करने के लिए व्यवस्था दी गई। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितनी भी अद्भुत सामग्री हमारे एकेडमिक टीम्स ने, हमारी गुरु जो हमारी टीम्स यहाँ आप ही की तरह बहुत ही प्रेरणादायक हमारे टीचर्स ने बनाया है, विशेषज्ञ संस्थाओं ने बनाया है, चाहे वो तालिका हो, सूची हो, गणित के किट हो, TLM मटेरियल हो, लाइब्रेरी की किताबें हो, क्रियान्वयन संदर्शिका हो, ये सब सामग्री विशेष प्रयास करके आप तक पहुंचाने के बावजूद भी क्लासरूम तक नहीं पहुंची है और क्लासरूम में उसका अंगीकरण नहीं हुआ है। ये आपके सामने आंकड़े हैं। प्रेरणा तालिका भी सिर्फ 72% पे जगह पे हुआ है। गणित का किट और TLM 91% पे ही हुआ है। लाइब्रेरी और रीडिंग कॉर्नर सिर्फ 78% जगह पे विकसित हुआ है। संदर्शिका जो हमारा मूल दस्तावेज है उसको अभी भी 4% जगह पे उसको नहीं किया गया। संदर्शिका कितना अद्भुत, ये मैं चाहूंगा इसको एक केंद्र बिंदु बना लें। हर एक दिन टीचर पढ़ाने के पहले गत दिन में उसको एक बार अवलोकित करें, समझ लें और आसानी से क्लासरूम में उसको लागू कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, उसमें जो दिया गया लेसन प्लान है, गृह कार्य है, एक्टिविटी है, पोस्टर करने यूज करके कराना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर 28 सप्ताह में इस संदर्शिका जो गत वर्ष में दिया गया था, इस शैक्षणिक सत्र में दिया गया था, उसको अगले साल समृद्ध मॉड्यूल पढ़ाने के बाद आपने लागू कर दिया तो प्रेरणा लक्ष्य की दक्षताएं हम 100% लागू कर पाएंगे और गर्व से हम अपने ब्लॉक को ब्लॉक और ग्रेट कॉम्पिटेंट ब्लॉक के रूप में प्रदर्शित कर पाएंगे। जो ध्यान आकर्षण के मॉड्यूल्स और उनके तकनीकों को जो प्रयोग करना है वो सिर्फ 71% पे जगह पे हो रहा है और कार्य योजना भी बहुत कम जगह पे हो रही है। हर्ष का विषय है कि हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, स्कूल लेवल व्हाट्सएप ग्रुप्स और BO लेवल व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन और उनका व्हाट्सएप ग्रुप्स का सही संचालन, ये आपकी छाप उसमें दिखनी चाहिए, आपकी कार्यकुशलता उसमें प्रदर्शित होनी चाहिए और उनमें उनको लाइव कराइए।
दीक्षा पे क्विज प्रोग्राम्स हैं, आप वहां पे डिबेट कंडक्ट करा सकते हैं, टीचर्स में आपस में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने के लिए आप वहां कर सकते हैं। और सही मायने में अगर किसी शिक्षक संकुल ने, टीम ने, वहां 5 टीचर्स की न्याय पंचायत टीम ने अपना वहां पे ठान ले लिया और तय कर लिया कि हम एक ऐसा वातावरण और माहौल सृजित करेंगे, प्रतिस्पर्धात्मक कार्रवाइयां गतिविधियां वहां करेंगे, तो वहां सामुदायिक सहभागिता से लेके हर एक लक्ष्य जो है हम प्राप्त कर पाएंगे। कृपया व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन को अच्छी तरह आप सुनिश्चित करा लीजिए। यहाँ पूरे प्रदेश में गत माह में फरवरी में हमने देखा कि 70% पूरे प्रदेश में हमने डीसीएफ बैठक करने का लक्ष्य हासिल किया। उसमें मैं पीलीभीत, सोनभद्र, रामपुर, हरदोई, कासगंज जनपद के शिक्षक संकुल साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी के साथ एटा, श्रावस्ती, कुशीनगर, हापुड़, शाहजहां, सहारनपुर, हमीरपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, बाराबंकी, फतेहपुर और गौतम बुद्ध नगर के शिक्षक संकुल साथियों से विशेष आग्रह करूंगा कि बैठकें नियमित रूप से करें, उसकी अच्छी गुणवत्ता की बैठक हो, अच्छे एनर्जाइजिंग माहौल में करें और उसके पश्चात उसको डेटा कैप्चर फॉर्मेट में नियमित रूप से अद्यावधिक भी रखें। नेक्स्ट। और अभी तक मार्च माह में, अभी तो स्कूल बंद हो गए, 24 से 31 तक होली के पर्व के लिए अवकाश घोषित हुआ है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभी भी इस माह के लिए अभी 23% ही हुआ है। तो इस माह के बैठक को जब भी स्कूल खुलेंगे उसके पश्चात अनिवार्य रूप से करिएगा और 100% डेटा अपलोड कराइए। नेक्स्ट। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।